Hello students, today we will read class 6 Political Science chapter 1 Understanding Diversity. What is diversity? When you look around you, notice that nature offers variety in our surroundings. You see several types of plants, trees, flowers, birds, animals as well as human beings. मीन्स कि डाइवर्सिटी क्या है जानने के लिए ये देखते हैं हम कि जब भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखती हैं, बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स दिखते हैं, फ्लावर्स दिखते हैं, ट्रीज दिखते हैं, ह्यूमन बींग्स भी दिखते हैं. यू सी डिफरेंट कलर एंड हियर डिफरेंट साउंड. अलग तरह के रंग और अलग अलग तरह की आवाज़ें भी सुनते हैं हम. नेचर बिहेव्स differently at different times. The season changes. Sometimes it rains. The oceans, rivers and lakes look different at different times and so on. नेचर भी इसी तरीके से अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से चेंज होता है. सीज़न चेंज होते हैं, कभी बरसात होती है, ओशन, सीज, रिवर एक्सेट्रा सब फिल हो जाते हैं, और गर्मी आती है तो चेंज होते हैं, फिर सर्दी आती है तो चेंज हो जाते हैं. इट इज़ दिस वेराइटी इन नेचर दैट मेक्स आवर वर्ल्ड सच एन इंटरेस्टिंग प्लेस. और ये नेचर की वैरायटी से हमारा जो अर्थ है, हमारा वर्ल्ड है, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. द प्रेजेंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटीज़ और फीचर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. और यही जो प्रेजेंस है क्वालिटी का, फीचर्स का, बहुत ज़्यादा रेंजेस में, बहुत ज़्यादा रेंज में प्रेजेंट है, दैट इज़ डाइवर्सिटी. Social groups. Like in nature, diversity can be seen in the way people live in this world. Human beings cannot fulfill all their needs on their own. जैसे नेचर में था वैसे ही डाइवर्सिटी लोगों के बीच में भी दिखती है. ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर ओन. लोग अपनी ज़रूरतें खुद से सारी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड. अपनी ज़रूरत के लिए उन्हें कभी कभी दूसरों पे भी डिपेंड होना पड़ता है. दैट इज़ वाई ऑल्दो एवरीवन इज़ बॉर्न यूनिक एंड ग्रुप अप grows up as different from everyone else, each of us is brought up to live together in groups. In other words, we are social being. अब यहाँ पे ये बताते हैं कि हम सभी जो है यूनिक बॉर्न हुए हैं, हमारा अलग अलग जन्म हुआ है, और ग्रुप ग्रोज अप एज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स. और हम हर किसी से, सबके ग्रो अप होने की तरीके एक ही होते हैं लेकिन सराउंडिंग्स अलग होती है. ईच ऑफ अस इज़ ब्रॉट अप टू लिव टुगेदर इन ग्रुप्स. और हर किसी को ग्रुप में रहने की आदत है, हर कोई ग्रुप में रहता है. इन अदर वर्ड्स वी आर सोशल बीइंग. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम सोशल बीइंग हैं, सामाजिक प्राणी इसको हिंदी में बोलते हैं. द इमीडिएट ग्रुप इन विच यू लिव इज़ योर फैमिली. इट कंसिस्ट ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड रिलेटिव्स. सबसे पहला ग्रुप जो है जहाँ आप रहते हो वो है आपकी फैमिली, जिसमें आप, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर सिस्टर, और रिलेटिव्स आपके रहते हैं. अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज आइदर लिविंग इन द सेम एरिया और हैविंग सम कॉमन लिंक्स इज नोन एज अ कम्युनिटी. ग्रुप ऑफ फैमिली यानी कि बहुत सारी फैमिलीज अगर एक जगह रहती हैं, एक कॉमन एरिया में रहती हैं, या एक जैसे ही लोग आसपास रहते हैं, तो ऐसी जगह को कम्युनिटी कहते हैं. द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विद द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री यू अंडर अ कॉमन गवर्नमेंट इज़ नोन एज अ नेशन. और अगर इसकी बात की जाए कि बहुत ढेर सारे लोग एक जियोग्राफिकल एरिया में, मतलब एक साथ रहते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ एक जगह रहते हैं, अंडर अ कॉमन गवर्नमेंट, और किसी एक ही सरकार के नियम को फॉलो करते हैं, सभी लोग किसी एक ही नियम को मानते हैं, तो उसे हम नेशन कहेंगे, राष्ट्र कहेंगे. फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशंस आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स. और ये तीनों जो अभी आपको ऊपर बताए हम, फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन, ये
तीन जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के टाइप है। सोशल ग्रुप्स आर डाइवर्स ऑल्दो द मेंबर ऑफ एवरी सोशल ग्रुप मे हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन। सोशल ग्रुप जो है वो अलग हो सकता है और होता भी है, बट इनके जो मेंबर्स होते हैं वो ग्रुप्स में हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन। उनकी बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। कैन पीपल हु आर डिफरेंट बी फ्रेंड्स? क्या वो लोग जो हमसे डिफरेंट है वो फ्रेंड हो सकते हैं? इफ़ यू लुक अराउंड इन योर क्लासरूम यू विल सी दैट नो वन लुक्स एग्जैक्टली लाइक एनी वन एल्स। मीन्स कि अगर आप अपने क्लासरूम में ही देखें तो आपके जस्ट बगल में बैठा हुआ आपका फ्रेंड या जो भी है, या क्लासरूम में जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके, वो कोई भी आपके जैसे नहीं होंगे। इट इज़ लाइकली दैट देयर वुड बी डिफरेंस इन योर क्लासमेट्स फूड हैबिट, द लैंग्वेज दे स्पीक एंड देयर रिलीजन्स। और सेम उसी की तरह आपके क्लासमेट्स की फूड हैबिट भी डिफरेंट होगी, उनकी लैंग्वेज भी अलग होगी, उनकी स्पीक करने का तरीका भी डिफरेंट होगा और उनकी रिलीजन भी डिफरेंट होगी। However, despite these differences, some of them may be close friends. उसके बावजूद भी, इतनी सारे डिफरेंस होने के बावजूद भी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड होंगे, बेस्ट फ्रेंड होंगे। This is because they may have common interest like playing or watching some sports, listening to music or reading books. ऐसा इसलिए कि आपके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होंगे, जैसे गेम खेलना, स्पोर्ट्स देखना, म्यूज़िक सुनना या रीड करना, कुछ ना कुछ कॉमन आपके बीच ज़रूर होगा। Therefore, even if people are different from one another, they can still find reason to be friends. Means, और यहाँ तक कि जब लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो कोई ना कोई रीज़न वो ढूंढ लेते हैं फ्रेंडशिप करने का। Do you not enjoy sharing food from your friend's lunchbox? And is it not fun to pick up some of the words from the different languages that your friend speak at home? In fact, diversity in language, food habit, etc. shows that we do many things that are similar, only we do them in different ways. मीन्स, क्या आपको आपके फ्रेंड के लंच बॉक्स से लंच शेयर करना पसंद नहीं है, या फिर उसकी भाषा को अडॉप्ट करना, उसकी लैंग्वेज को सीखना, उससे कुछ वर्ड्स पिक करना क्या पसंद नहीं है? इन फैक्ट, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, फूड हैबिट एक्सेट्रा शो दैट वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर। मीन्स कि ये बता रहा है कि लैंग्वेज डिफरेंट होने से, फूड डिफरेंट होने से, फिर भी वी डू मैनी थिंग्स आर सिमिलर। हम ये कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें एक जैसे भी करते हैं, सिमिलर करते हैं। वी डू देम इन डिफरेंट वेज। बस चीज़ें एक रहती हैं, उसको करने का तरीका अलग रहता है। इट ब्रिंग्स वेराइटी इन टू आवर लाइफ्स, और इससे वेराइटी आती है हमारे लाइफ में। हाउ मेनी ऑफ यू नो द स्टोरी ऑफ कृष्ण एंड सुदामा? आप में से कितने बच्चे कृष्ण और सुदामा की स्टोरी जानते हैं? आई होप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, और हो सकता है कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे। ये दो दोस्तों की कहानी है, कृष्ण और सुदामा की, उनकी बात की जा रही है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ टू बॉयज़ हु वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दो बच्चों की कहानी है जो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे। वाइल कृष्ण वॉज अ रिच बॉय, सुदामा वॉज वेरी पुअर। कृष्ण जो बहुत रिच थे और सुदामा बहुत पुअर थे। कृष्णा ड्रेस्ड इन फाइन क्लॉथ, ब्रॉट टेस्टी स्वीट्स टू ईट एंड वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप। कृष्णा जो था वो बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, बहुत अच्छी मिठाइयाँ लाता था और अपने ग्रुप का लीडर था। सुदामा वॉर अ प्लेन धोती, एट सत्तू, ग्राउंड ग्राम एंड वॉज अ क्वाइट बॉय। सुदामा जो था वो एकदम साधारण सी धोती पहनता था, सत्तू खाता था और एकदम शांत लड़का था। Yet the
two were very good friends and remained so forever. फिर भी ये दोनों जो हैं बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ रहते थे. आई होप जिन्होंने स्टोरी नहीं पढ़ी होगी वो अब ये स्टोरी समझ गए होंगे. This is all for today. We will meet in our next class with the topic diversity and independence. Thank you.